हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये हम एकदम ऐसे ब्रीफ हम एकदम ब्रीफ ना परिचय देखेंगे पहले तो, जिसके अंदर देखते हैं पहले सामान्य वर्गीकरण यानी जनरल क्लासिफिकेशन। जिसके अंदर गुलाब है तो उसका अन्य नाम है पुष्पराज भी कहते हैं, और गेंदे को कहते हैं रोज ऑफ इंडिया। गुलदाउदी को फूलों की रानी या पूर्व की रानी भी कहते हैं, और ग्लेडियोलस को कहते हैं स्वॉर्ड लिली कट फ्लावर, क्योंकि इसकी पत्तियां तलवार के जैसी होती है, इसीलिए स्वॉर्ड लिली कहते हैं। स्वॉर्ड यानी तलवार। अब गुलाब गुलाब का जो कुल है, फैमिली है रोजेसी, गेंदे की एस्टेरेसी। ऐसे याद कर सकते हो कि गेंदे की 80 पत्तियां एस्टेरेसी कुल है, गुलदाउदी की एस्टेरेसी ही कुल है। ऐसे याद कर लेना, गुलदाउदी और गेंदे की 80 पत्तियां एस्टेरेसी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एस्टेरेसी और इरिडेसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लेडियोलस का तो है इरिडेसी, और गुलदाउदी और गेंदे का है एस्टेरेसी। अब वानस्पतिक नाम तो गुलाब का सबको पता है, रोजा इंडिका। गेंदे का है टेगेटिस इरेक्टा, तो है अफ्रीकन गुलाब गेंदे का। और फ्रेंच गेंदे का है टेगेरिस पेटुला। और गुलदाउदी का है क्राइसैंथेमम स्पीसीज। गुलदाउदी को इंग्लिश में कहते भी क्राइसैंथेमम है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी क्राइसैंथेमम स्पीसीज है। ग्लेडियोलस को है ग्लेडियोलस स्पीसीज, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अब गुलाब की उत्पत्ति भारत, गेंदे की है मैक्सिको। एम से मैरीगोल्ड, एम से मैक्सिको। चीन गुलदाउदी का चीन है, गुलदाउदी को कहते हैं क्राइसैंथेमम, और सी से क्राइसैंथेमम, सी से चीन। अब ग्लेडियोलस ग्लेडियोलस का है अफ्रीका। अब इनका प्रवर्धन कैसे होता है? गुलाब का सबको पता है टी बडिंग से होता है, गेंदे का होता है बीज द्वारा, गुलदाउदी का होता है सक्कर या कलम द्वारा, और ग्लेडियोलस का होता है घनघन द्वारा। अब अब हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। तो गुलाब गुलाब को कहते हैं पुष्पराज। इनके पौधों के बीच में दूरी रखी जाती है 60 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। गुलाब से बनता है गुलकंद। गुलकंद में अनुपात रखते हैं 1:1, यानी गुल पंखुड़ी भी एक अनुपात में होगी। अगर 1 किलो पंखुड़ी है तो 1 किलो ही चीनी होगी, तभी बनेगा गुलकंद अच्छा। गुलाब जल मुख्यतः चेती गुलाब से बनता है, और गुलाब का तेल में तो 0.03 से 0.04 सबसे ज़्यादा होता है रोजा डोमेसिना में, ये याद रख लेना। लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण, दिख नहीं रहा होगा। हाँ, गुलाब का लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण। रोग से बचाव, प्रूनिंग के बाद क्या होता है, कटाई छंटाई के बाद क्या होता है, कटे भांग पर फफूंदी ना लग जाए, मतलब कवक ना लग जाए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ब्लाइटॉक्स या बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। अब प्रसिद्ध क्षेत्र, बारहमासी गुलाब जो होता है ना, जो पूरे साल आता है, वो जयपुर और पुष्कर में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसकी गुलाब की किस्में, हाइब्रिड टी, ये बड़े फूल होते हैं हाइब्रिड टी के। इसकी किस्में हैं भीम, अर्जुन, सुपरस्टार, पैराडाइज, ब्लू मून और फर्स्ट प्राइज। और प्रूनिंग का समय होता है, इनमें कटाई छंटाई वगैरह की जाती है मध्य अक्टूबर में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिबंडा, ये गुच्छों में खिलते हैं। हाइब्रिड टी तो बड़े फूलों वाले होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ये हाइब्रिड हमने किया क्यों है, शंकर इसको बनाया इसीलिए था कि बड़े फूलो अच्छे फूलो। फ्लोरिबंडा फ्लोरिबंडा ऐसे याद कर सकते हो, फ्लावर्स के छोटे छोटे गुच्छे, तो गुच्छे में लगने वाली किस्म है। प्रमुख किस्में बंजारन, क्वीन एलिजाबेथ, चित्तचोर, अरुण और सूर्य किरण। तो विशेष किस्म सुचित्रा जो है ना, वो कांटे रहित किस्म है, और मोहतरमा इसकी विशेष किस्म है। चैती गुलाब, इसकी प्रूनिंग की जाती है 15 दिसंबर से जनवरी के मध्य, कमनौर या हल्दी घाटी में चैती गुलाब सबसे ज़्यादा होता है उसका उत्पादन। अब मैरीगोल्ड, अब हम पढ़ते हैं गेंदा, रोज ऑफ इंडिका। इंडिया का रोज है हमारा, रोज की इंडिया में उत्पत्ति हुई है, और ये है रोज ऑफ इंडिया गेंदा। इसकी बीज दर रखी जाती है 1.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, और इसके परागण होता है, ये स्वयं परागित फसल नहीं है, ये है क्रॉस पॉलिनेटेड यानी पर परागत फसल। पिंचिंग, रोपाई के 40 दिन बाद, यानी 40 दिन बाद पौधे की शीर्ष कलिका हटा दी जाती है, जिससे पौधा अधिक झाड़ीनुमा बनता है, अधिक झाड़ीनुमा बढ़ता है, और फूल ज़्यादा आते हैं। मिट्टी चढ़ाना, पौधों को तेज हवाओं और बाहर से गिरने से बचाने के लिए तने के पास मिट्टी चढ़ाई जाती है।
अब गेंदे की प्रमुख किस्में और उपयोग। अफ्रीकन, यह है बड़े फूल वाली किस्म होती है, इसके नाम में गोल्ड या देशी नाम जुड़ा होता है। याद करने की ट्रिक कैसे कर सकते हो। पूसा नारंगी, नारंगी नाम बहुत देसी सा लग रहा है। पूसा बसंती भी देसी सा लग रहा है। क्राउन ऑफ गोल्ड, इसके अलावा गोल्ड वाली लगभग किस्में अफ्रीकन है, 100% नहीं बोल सकती। फ्रेंच किस्में की छोटे फूल वाली होती है। अफ्रीकन तो है बड़े फूल वाली और फ्रेंच है छोटे फूल वाली। इनके नाम प्राय अंग्रेजी मिठाई कपड़ों के आधार पर होते हैं, जैसे बटर स्कॉच, रस्ट रेड, ब्रोकेट, ब्रोकेट कपड़ा होता है, स्टार ऑफ इंडिया इंग्लिश नाम है लगभग। सूत्रकृमि नियंत्रण, गेंदा निमेटोड सूत्रकृमि का प्राकृतिक दुश्मन होता है। अगर किसी के हित में सूत्रकृमि हो तो गेंदा लगा देने से नियंत्रण स्वतः ही हो जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि निमेटोड का दुश्मन कौन है, या अगर वैसे क्वेश्चन आ रहे सिचुएशन बेस्ड, इस खेत है निमेटेड बहुत ज़्यादा हो रखा है, सूत्रकृमि बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो किसका करेंगे, तो गेंदा लगाएंगे हम। गेंदा लगाने से क्या होगा, वो सूत्रकृमि का दुश्मन है तो उसको नष्ट कर देगा। गुलदाउदी तुम सबने देखी होगी। फूलों की रानी या पूर्व की रानी कहते हैं, जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। इसमें पौधे में 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखाई जाती है और यह एक एसडीपी पौधा, यानी दिन तो छोटा चाहिए, दिन तो चाहिए छोटा और रात चाहिए बड़ी। प्रमुख इसमें बीरबल साहनी, राखी, कस्तूरबा गांधी, अप्सरा जयंती और निहारिका। डिसबडिंग करते हैं, बड़े आकार के फूल प्राप्त करने के लिए बगल की कलियों को हटा दिया जाता है। बगल की कलियों हटा देंगे, पौधा लंबा होगा और फूल भी थोड़े बड़े आएंगे। पिंचिंग, पौधे में ज़्यादा फूल प्राप्त करने से शीर्ष भाग को हटाया जाता है। ये हमने गेंदे में पढ़ा था, पिंचिंग गेंदे में की जाती है और गुलदाउदी में भी की जाती है। अब ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस को स्वॉर्ड लिली कहते हैं। देखो ये लग भी रहा है ना तलवार जैसा, ऐसे कट फ्लावर के रूप में प्रचलित इसे स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं। घनकंद 1.5 से 2 लाख घनकंद प्रति हल्की दोमट मिट्टी, एक 1.5 से 2 लाख घनकंद प्रति हेक्टेयर चाहिए होते हैं। हल्की दोमट मिट्टी, पीएच रहता है 6 से 7 में सर्वोत्तम है इसकी खेती के लिए। घनकंद उपचार, बुआई से पहले घनकंद को 22 0.2% घोल में 30 मिनट तक डुबोते हैं ताकि ये बीजोपचार घनकंद उपचार के बाद रोग कम लगे, कीट ना लगे। अब प्रमुख किस्में, पूसा सुहागिन, धीरज शोभा, ऑस्कर सिल्विया और हंटिंग सोना। इसमें बीजों को इसमें भी पौधों को हवा से बचाने के लिए अर्थिंग अप की क्रिया की जाती है। अब जितने भी रोग उपचार हैं सभी पौधों के। पाउडरी मिल्ड्यू, ये होता है गुलाब में, सब पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण का जमाव हो जाता है, केराथिन गंधक का छिड़काव करते हैं। ठीक है, अगर सफ़ेद चूर्ण लग जाए तो कारे नहीं दिखोगे, ऐसे तुम याद कर सकते हो। डाईबैक गुलाब, टहनी का ऊपर से नीचे की ओर सूखना, नीचे से ऊपर नहीं सूखता, ऊपर से नीचे सूखता है। ठीक है, और सूखी टहनी काट देंगे, कॉपर ऑक्साइड और या बोर्डो पेस्ट का लगा देंगे इलाज के तौर पर। रस चूसक कीट, ये सभी में ही होता है, सभी फूलों में। एफिड, थ्रिप्स, माहू महिला का प्रकोप। डाइमोथोइट, ये मैंने लक्षण में लिख दिया, गलत हो गया, मतलब ये रोग इनकी वजह से होते हैं, ये इंसेक्ट्स है। डाइमिथोइट, रोगोर या मेलाथाइन का छिड़काव करते हैं। पत्ती धब्बा, गुलदाउदी में होता है, पत्तियों पर काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं। कटवॉर्म, ग्लेडियोलस में होता है, पौधों को जमीन के पास से काट देते हैं। मिट्टी में क्लोरोफाइरिफस का धूल मिलाते हैं। रस्ट, फ्यूजेरियम रोट, ग्लेडियोलस, घनकंद का सड़ना, घनकंद को बाविस्टिन से उपचारित करते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कृषि क्रियाएं हैं कई की प्रूनिंग गुलाब में अति इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, हाइब्रिड टीम में की जाती है मध्य अक्टूबर में, और चैती गुलाब में 15 दिसंबर से जनवरी के मध्य की जाती है। भूलना मत, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि चैती गुलाब में कब करते हैं, हाइब्रिड टी में कैसे करते हैं। हाइब्रिड टी में कम ही टाइम में, देखो मध्य अक्टूबर में ही करनी होती है, और चैती गुलाब में 15 दिसंबर से जनवरी के मध्य तक, मतलब लगभग 1 महीने का टाइम है। विंटरिंग, पौधों की जड़ों को अक्टूबर माह में धूप दिखाना विंटरिंग कहलाता है, जिससे कि पौधों को अक्टूबर माह में धूप दिखाना विंटरिंग कहलाता है, जिससे कि हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं और पौधों का विकास अच्छा होता है। और अब है अर्थिंग अप, ग्लेडियोलस और गेंदा के पौधों को तेज हवा से बाहर के कारण गिरने से बचाने के लिए उनके तने को मिट्टी चना अर्थिंग अप कहलाता है।
अगर अब इसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट में लिख देना, या अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, ऐसे ही हम रिवाइज करेंगे साथ में। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।